दोस्तों, इजराइल का वॉर इतना इंटेंस हो चुका है कि बीती रात इजराइल पर 180 बड़ी मिसाइल से अटैक किया गया था। और ये जो मिसाइल्स थी वो बहुत ही हैवी एंड बहुत ही पावरफुल मिसाइल्स थी जिन्हें ईरान ने यूज़ किया था। लेकिन धन्यवाद इजराइल के परमेश्वर का, जो ना सोता है और ना ऊँगता है और अपने लोगों की रक्षा करता है। और मोस्टली ये सारी मिसाइल्स इजराइल में घुसने से पहले ही आयरन डोम की हेल्प से हवा में ही गिरा दी गई थी, जो कि दोबारा से ईरान के फेलियर को दर्शाता है कि ईरान ने अटैक करने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं रहा। अब आप यहाँ पर देखिए कि कितनी भारी मात्रा में मिसाइल्स गिरती दिख रही हैं। आप आसमान में देखिए, ओवरऑल हर जगह आपको मिसाइल्स ही मिसाइल्स दिखेंगी। लेकिन ये जो ऐसा लग रहा है कि मिसाइल्स गिर रही हैं, ये वास्तविकता में मिसाइल्स का मलबा है, क्योंकि इजराइल में घुसने से पहले ही इन मिसाइल्स को एयर डिफेंस के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और यहाँ पर आप बैकग्राउंड में देखिए, आपको कुछ अरब मुस्लिम्स भी दिखाई दे रहे होंगे जो इस बात की खुशी मना रहे हैं कि इजराइल पर मिसाइल अटैक हुआ है और इजराइल में काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। लेकिन ये नहीं पता कि ये मलबा है, क्योंकि मिसाइल्स को ऑलरेडी हवा में ही गिरा दिया गया है, विच हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड बाय आयरन डोम ऑफ इजराइल। यहाँ इस वीडियो क्लिप में भी आप देखिए अरब मुस्लिम्स कैसे एक ब्लास्टिक मिसाइल्स के अवशेष को उठा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं और साथ ही साथ अल्लाह के नारे भी लगा रहे हैं। दोस्तों, शायद इस फुटेज को देखकर आपको समझ आ जाए कि इन मिसाइल्स की लंबाई, चौड़ाई और ये कितनी भारी भरकम मिसाइल्स थी, और अगर ये सारी की सारी मिसाइल्स इजराइल में गिरती तो इजराइल का कितना हैवी नुकसान हो सकता था। एक दूसरी चमत्कारी वीडियो भी इस अटैक के दौरान इजराइल में देखी गई है, जहां पर ऐसा दावा किया गया है कि एक मिसाइल एक यहूदी परिवार में गिरी और गिरने के बाद वहाँ पर फटी नहीं और सभी लोग सुरक्षित बच गए। यहाँ पर आप देखिए, एक मिसाइल एक घर की छत पर जा टकराई लेकिन फटी नहीं, उसमें कोई भी धमाका वहाँ पर नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिसाइल अभी भी वहाँ पर धसी हुई है। इसका आगे का पोर्शन पूरा छत में है और पीछे का पोर्शन अभी भी बाहर की ओर दिखाई दे रहा है। और जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखिए, ये परमेश्वर का चमत्कार है कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों की सेफ्टी करते हैं। तल अवीव में कुछ ऐसी वीडियोस सामने आई हैं और इन वीडियो से ऐसा लग रहा है जैसे कि तल अवीव में आतिशबाजी का शो चल रहा हो और पूरे आसमान में सिर्फ मिसाइल ही मिसाइल्स दिख रही हैं। मिसाइल्स के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। बीते रात ऐसे हालात बने हुए थे इजराइल में। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस घटना के बाद पूरा का पूरा इजराइल हाई अलर्ट पर है और सभी नागरिकों को बंकर्स में छिपे रहने की एडवाइस दी गई है कि बंकर से बाहर ना आए, क्योंकि वहीं पर आपको सेफ्टी मिलेगी और वहां पर आप सेफ रहेंगे। आप इस मैप को देखिए, इस मैप में जो भी ये रेड डॉट्स हैं, जो भी आपको रेड डॉट्स दिख रही होंगी यहाँ पर, ये सभी वार्निंग जोन है जहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहाँ पर सभी नागरिकों को कहा गया है कि आप छिपकर आप बंकर्स में रहिए। ज़रूरत जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तो बाहर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सारे अटैक्स बेसिकली ईरान अब इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने नसरुल्ला, जो कि एक टॉप लीडर था हिजबुल्लाह का और ईरानियन गवर्नमेंट के विंग का भी, उसे मार गिराया। और अब ईरान इजराइल से रिटेलिएट करना चाहता है कि इजराइल से बदला लिया जाए, और इसीलिए उन्होंने 180 पावरफुल मिसाइल्स इजराइल पर छोड़ी हैं ताकि इजराइल का भारी भरकम नुकसान किया जा सके। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने खुद इस बात की पुष्टि की है और आईडीएफ ने लिखा कि about 180 missiles were launched from Iran in several volleys at 7:31 p.m. A large and effective number of interceptions were carried out and there are a few hits in the center and south. The IDF clarifies there is no damage. ध्यान दें, यहाँ पर there is no damage to the Air Force competence, the planes or defense system. The Air Force will continue to attack tonight in Middle East in a powerful way. आईडीएफ ने कहा कि शाम को लगभग 7:31 पर ईरान की ओर से लगभग 180 मिसाइल्स छोड़ी गई थी। लगभग सभी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया था, लेकिन कुछ मिसाइल्स साउथ और सेंटर के एरिया में गिरी हैं। हमारे वायुसेना के विमानों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है और ना ही हमारे डिफेंस सिस्टम में कोई भी अभी तक नुकसान आया है।
और आईडीएफ ने यह भी कहा कि ईरान इस युद्ध को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहता है और जो ईरान ने आज की रात किया है उसका परिणाम ईरान को भुगतना पड़ेगा। हम अपने देश और अपने देशवासियों के बचाने के लिए हर एक अहम कदम उठाएंगे। और अब इजराइल का कहना है कि ईरान ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं और अब ईरान को इस सब का जवाब दिया जाएगा। ये वीडियो फुटेज एक टूरिस्ट ने इज़राइल के यरूशलेम शहर से वेस्टर्न वॉल के पास से रात को रिकॉर्ड की थी। आपको सामने दिख रहा होगा कि ये वेस्टर्न वॉल है, वही वॉल जहाँ पर यहूदी विलाप करते हैं और इसीलिए इसे वेलिंग वॉल भी कहा जाता है। और यहाँ भी देखिए कि कैसे मिसाइल्स देखी जा सकती हैं यरूशलेम में। ऐसे तो मुस्लिम्स भी मानते हैं कि यरूशलेम इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थान है, लेकिन मुस्लिम्स की बात और उनके काम कभी भी मैच नहीं करते, इसलिए उन्होंने यरूशलेम की भी परवाह नहीं करी और यरूशलेम के ऊपर भी कुछ मिसाइल्स देखने को मिली थी। अब दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर सामने निकल कर आई है, मैं चाहता हूँ आपको बताना उसके बारे में भी। ईरान ने जो भी मिसाइल्स छोड़ी थी उसमें से कुछ मिसाइल्स मिस फंक्शन की वजह से इजराइल में ना जाकर बल्कि जॉर्डन के कुछ रेसिडेंशियल इलाकों में गिर गई और ये ऐसे इलाके थे जहाँ पर ऑलरेडी लोग रह रहे थे। सो बेसिकली इन मिसाइल्स को ईरान इजराइल के ऊपर छोड़ना चाहता था, लेकिन उनके टेक्निकल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो मिसाइल्स इजराइल में ना जाकर जॉर्डन में चली गई और कुछ लोगों के घरों पर गिर गई और लोग वहाँ पर मर गए हैं। और अब इसलिए ईरानियन गवर्नमेंट को जॉर्डन की गवर्नमेंट को भी जवाब देना होगा कि आखिरकार उन्होंने उनके नागरिकों के साथ ऐसा क्यों किया। अब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया के सामने ईरान को अब एक खुली चेतावनी दे दी है और आप खुद इस वीडियो क्लिप को देख सकते हैं कि क्या कहा है उन्होंने ईरान के लिए। הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם אזרחים. सो दोस्तों अब क्योंकि सिचुएशन इतनी इंटेंस हो चुकी है, अब हम उम्मीद कर सकते हैं कुछ बड़ा सीरियस होने के लिए, क्योंकि ये जो इजराइल और हमास की लड़ाई शुरू हुई थी, ये उसके बाद इजराइल वर्सेस हजबुल्ला, इजराइल वर्सेस लेबनान, इजराइल वर्सेस ईरान, इजराइल वर्सेस हूती, हमास और फिर अब तुर्की का भी कहना है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं एर्डोगान वो भी कह रहे हैं कि हम भी इजराइल से बदला लेंगे। सो अब तुर्की भी इस लड़ाई के बीच में कूदना चाहता है और इजराइल पर हमला करना चाहता है मुस्लिम्स की सपोर्ट में कि हम अपने मुस्लिम्स भाइयों की समर्थन करें, इसलिए अब तुर्की भी इस लड़ाई में बीच में कूदना चाहता है। ईरान की एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईरान ने जब अटैक किया इजराइल पर, उसके बाद ईरानियन लीडर ने एक ट्वीट की और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि खुदा की मदद से ये जो हमले हमने किए हैं ये और भी दर्दनाक और भी ज़ोरदार होने वाले हैं। सो अभी ईरान भी सोच रहा है कि हम और भी ज़्यादा अटैक इजराइल पर करेंगे, लेकिन आई थिंक ये ट्वीट बकवास है, क्योंकि इनके रॉकेट्स, इनकी मिसाइल्स जो इन्होंने इजराइल पर छोड़ी थी वो इजराइल में पहुंच ही नहीं पाई। सिर्फ कुछ ही मिसाइलें इजराइल में गिरी, बाकी सारी हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। और अब ईरान के आम नागरिकों को भी पता है कि ईरान ने जो किया है उसके बाद ईरान में क्या हो सकता है। वो लोग जानते हैं कि इजराइल कभी भी शांत नहीं बैठेगा और शायद ईरान की हालत भी जैसे गाज़ा की हुई थी, लेबनान की हुई थी, वैसे ही हो सकती है। इसलिए ईरान में ऑलरेडी लोगों ने भागने की तैयारी शुरू कर दी है। ये वीडियो फुटेज है ईरानियन पेट्रोल पंप की अटैक के बाद, क्योंकि इजराइल ने वार्निंग दे दी है कि अब ईरान को भी तैयार रहना होगा। तो वहाँ के पेट्रोल पंप पर बहुत लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं ताकि लोग फ्यूल रिफिल करा सके और फिर वहां से निकलकर किसी दूसरे सेफ जगह पे जाया जा सके। ईरान ने जो मिसाइल्स यूज़ की थी इजराइल पर अटैक करने के लिए वो काफ़ी एडवांस मिसाइल्स थी, बहुत डैमेज हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर साथ होते हैं तो परमेश्वर रक्षा भी करते हैं।
अब दोस्तों इन सब हालातों के बीच जब इतना सब कुछ चल रहा है, जहां पर लेबनान है, ईरान है, हिजबुल्ला है, हूती है, हमास है, तुर्की भी है, उन सब के बीच में भी इजराइल एक छोटा देश होने के बाद भी उन सब का सामना कर रहा है। यह साफ दर्शाता है कि यहोवा परमेश्वर ने जो वाचा इजराइल के साथ बांधी थी वह वाचा पूरी हो रही है और परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार जो वर्ल्ड स्टेज है वो आने वाले टाइम के लिए, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एंटी क्राइस्ट के साथ भी कनेक्ट होंगी। कैसे होंगी वो हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे।